राम राम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों की बात हो और मधुबाला का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1952 के एक प्रतिष्ठित सर्वे में मधुबाला चौथे स्थान पर रही थी? 1952 में फिल्मफेयर ने एक सर्वे करवाया जिसमें यह पूछा गया कि भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री कौन है। मधुबाला, जिन्हें गॉडेस ऑफ ब्यूटी कहा जाता था, उस सर्वे में चौथे नंबर पर थी। अब सोचिए, जिस अभिनेत्री को हॉलीवुड के फ्रैंक कैपरा ने भी हॉलीवुड रेडी कहा, जो इतनी खूबसूरत थीं कि कैमरा भी उनकी सुंदरता को पूरी तरह कैद नहीं कर पाता था, वे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर क्यों थीं? लेकिन इससे पहले कि हम इसका जवाब दें, आइए जानते हैं कौन थीं वे 3 अभिनेत्रियां जो इस सर्वे में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। पहले स्थान पर थी नलिनी जयवंत। नलिनी जयवंत का नाम आज थोड़ा भुला दिया गया है, लेकिन 1950 के दशक में वह न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी असाधारण खूबसूरती के लिए भी जानी जाती थी। उन्हें फिल्मिस्तान क्वीन कहा जाता था। उनकी आंखें और मुस्कान इतनी आकर्षक थीं कि लोग उन्हें ग्रेस ऑफ इंडियन सिनेमा मानते थे। उन्होंने फिल्में जैसे अनहोनी और बड़ी बहन में काम किया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी शानदार थी कि उनके हर शॉट में लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। दूसरे स्थान पर थी नरगिस। नरगिस न केवल खूबसूरत थीं, बल्कि उनके पास एक अलग किस्म का करिश्मा था। मदर इंडिया जैसी क्लासिक फिल्में करने वाली नरगिस का व्यक्तित्व उनकी खूबसूरती को और निखारता था। नरगिस की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह केवल ग्लैमर पर निर्भर नहीं थी। उनकी सादगी और गहराई उन्हें और भी अलग बनाती थी। उनकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि वह दर्शकों को सीधे उनके दिल तक छू जाती थी। तीसरे स्थान पर थी बीना राय। बीना राय की खूबसूरती शालीनता और परंपरागत भारतीय नारी की छवि का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने अनारकली और घूंघट जैसी फिल्में की, जो उस दौर की ब्लॉकबस्टर थी। उनकी अदाकारी और उनकी मृदु आवाज दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। खास बात यह थी कि उनकी ज्वेलरी या मेकअप के बिना भी उनकी नेचुरल ब्यूटी की चर्चा होती थी। अब आते हैं मधुबाला पर, जो इस लिस्ट में चौथे स्थान पर थी। मधुबाला की खूबसूरती पर सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी चर्चा होती थी। उनके बारे में कहा जाता था कि वह इतनी गोरी थीं कि जब पानी पीती थीं, तो वह उनके गले से नीचे जाते हुए देखा जा सकता था। लेकिन 1952 में मधुबाला अपनी पहचान अभी स्थापित कर रही थी, लेकिन शायद अभी वो इतनी लोकप्रिय नहीं हो पाई थी जितनी कि नलिनी, नरगिस और बीना राय थी। लेकिन समय के साथ मधुबाला को वो पहचान मिली जो उस समय शायद लोग पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। 1993 में जब एक और सर्वे हुआ, तो मधुबाला इस लिस्ट में पहले स्थान पर आ गईं। तो यह थी 1952 के उस सर्वे की कहानी और उन 3 अद्वितीय अदाकाराओं का जिक्र जिन्होंने मधुबाला को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन समय ने मधुबाला को भी उनकी सही जगह दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको मधुबाला के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।